नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल के बारे में अध्ययन करेंगे। उसका सामान्य परिचय देखेंगे। साथ में ही भूगोल शब्द कहाँ से आया, कब से यह शब्द प्रचलित है, किसने भूगोल शब्द दिया, इन सब के बारे में चर्चा की जाएगी। साथ ही इसमें भूगोल की शाखाओं के बारे में भी अध्ययन करेंगे। सामान्यतया देखा जाए, भूगोल के विद्यार्थी को भूगोल शब्द लिखना आना चाहिए, क्योंकि बहुत बार भूगोल शब्द ही गलत लिख लेते हैं। तो आपके सामने दिख रहा है, ये भूगोल शब्द इस तरह लिखा जाता है। इंग्लिश में इसको जियोग्राफी कहा जाता है, जिसकी स्पेलिंग GEOGRAPHY। देख लीजिए, GEOGRAPHY, जियोग्राफी शब्द। तो ये भूगोल और जियोग्राफी आपको देखना। भूगोल हिंदी शब्द है, जियोग्राफी इंग्लिश शब्द है। अब इसके अंदर देखा जाए, जो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा की दो शब्दों से मिलकर बना है। किस भाषा के? ग्रीक भाषा के। ग्रीक का मतलब है यूनान, यूनानी भाषा। ग्रीक या यूनान, यूनानी भाषा। ग्रीक या यूनानी भाषा से लिया गया शब्द है ये दो शब्द। कौन कौन से दो शब्द? एक तो जियो, ये पहला वाला शब्द जियो। दूसरा शब्द है ग्राफ, GRAPHO, ग्राफो, अथवा ग्राफी भी कहा जाता है। ठीक है, दो शब्द हैं जियो और ग्राफो, दो शब्दों से मिलकर के बना है। हिंदी में देखा जाए तो ये ग्रीक भाषा के दो शब्द हैं। इनका अर्थ देखा जाए तो जियो का मतलब होता था पृथ्वी। बहुत बार हम बोलचाल में जियो, पृथ्वी, इसका शाब्दिक अर्थ है। कई बार देखा जाता है कि इसको हम जियो का मतलब समझ नहीं पाते। जो प्रारंभ में ज्योग्राफी के बारे में नई जानकारी रखते हैं, उनके लिए ये सीखने का अच्छा मौका है। तो देखिए, जियो का मतलब पृथ्वी, और ग्राफो अथवा कई बार ग्राफी भी लिखा जाता है। ऊपर ये दूसरा शब्द है ग्राफी, जियोग्राफी। तो ग्राफो, यहाँ ग्राफो है मूल शब्द। ग्राफो का मतलब है वर्णन करना। क्या अर्थ हो गया? वर्णन करना। देखिए, इस तरह दो शब्द हो गए, जियो और ग्राफो। कौन कौन से दो शब्द हुए? जियो और ग्राफो। ठीक है, आपको दिख रहा है ये। तो इस तरह ज्योग्राफी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर हुई, जियो और ग्राफो। अब देखा जाए तो सर्वप्रथम ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग, जो GEOGRAPHY शब्द है, ज्योग्राफी शब्द है, उसका सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान थे इराटोस्थेनीज महोदय। उन्होंने किया था सर्वप्रथम। इराटोस्थेनीज। अक्सर ये पूछा जाता है कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? इराटोस्थेनीज महोदय ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। तो इस तरह देखा जाए तो ग्रीक विद्वान इराटोस्थेनीज पहले विद्वान थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। यह प्रयोग किया था ईसा पूर्व 250 में किया था। इस शब्द का प्रयोग उन्होंने कब किया था? ईसा पूर्व 250 इस शब्द का प्रयोग किया था। तो दो चीजें सीखी हमने, ज्योग्राफी, शाब्दिक अर्थ उसका देखा हमने, जियो और ग्राफो। जियो का मतलब पृथ्वी और ग्राफो का मतलब वर्णन करना। सर्वप्रथम किसने दिया? ये इराटोस्थेनीज महोदय ने। कब दिया? ईसा पूर्व 250 में। तो दो शब्द हमने सीख लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये शब्द आता है। बहुत सारे अलग अलग एग्जाम है, अलग अलग राज्यों के एग्जाम है, केंद्रीयकृत एग्जाम है, सभी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया और कब किया। तो इस तरह देखा जाए तो ये दोनों आपके सामने हैं, इराटोस्थेनीज महोदय ने
ईसा पूर्व 250 में किया था। अब देखिए प्रारंभ में भूगोल, केवल भूगोल था। हिंदी में भूगोल शाब्दिक अर्थ था उसका भूधन गोल। भूमि भूमि गोल है, गोलाकार आकृति से लिया गया था प्रारंभ में। पृथ्वी को गोलाकार माना जाता था। देखिए भूगोल का अर्थ हो गया ये। अब भूगोल की शाखाएं, क्या देखना आपको? शाखाएं। जैसे एक वृक्ष होता है, क्या होता है? एक वृक्ष, उस वृक्ष की कई शाखाएं होती है। क्या होती है? शाखाएं। तो उसी तरह भूगोल की भी कई शाखाएं। प्रारंभ में केवल भूगोल था, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास होता गया तो उसकी शाखाएं बनती गई। तो भूगोल की शाखाएं देखा जाए तो दो मुख्यतः शाखा थी। कौन कौन सी? एक भौतिक भूगोल, दूसरी शाखा मानव भूगोल। इस तरह देखा जाए तो भूगोल की दो शाखा हो गई। कौन कौन सी? भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। देखा हमने भूगोल की दो शाखाएं आपको बताई, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब ये शाखाएं इसलिए बनी क्योंकि पहले भौतिक भूगोल था, ये इसका मतलब भौतिक भूगोल से ही लिया जाता था, लेकिन धीरे धीरे इसका विकास होता गया तो मानव भूगोल का भी विकास हुआ। भौतिक भूगोल के धीरे धीरे और ब्रांचेस बनती गई और शाखाएं बनती गई, उप शाखाएं। उसी तरह मानव भूगोल की भी उप शाखाएं बनती गई। भौतिक भूगोल के अंदर देखा जाए, इस वाले भूगोल में भौतिक चीजें जो भौतिक रूप से आपको दिखाई दे रही हैं उसका अध्ययन किया जाता है। जैसे उच्चावच, पर्वत, पठार, मैदान, झीलें, नदियाँ, सागर, महासागर, समुद्र, मृदा आदि का अध्ययन किया जाता है। तो इस आधार पर इस भौतिक भूगोल की भी कई शाखाएं, जैसे भूआकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान आदि आदि। दूसरी शाखा लेते हैं मानव भूगोल, जिसमें मानव की भूमिका मुख्य है, क्योंकि मानव प्रकृति में विभिन्न प्रकार की आपस में सामंजस्य स्थापित करके विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मानव प्रकृति का उपभोग करता है। तो किस रूप में करता है? चाहे वो कृषि के रूप में करे, उद्योग धंधों के रूप में करें, संसाधनों का उपयोग के रूप में करें। तो इस तरह अनेक उपयोग के कारण मानव भूगोल का जन्म होता है यहाँ। तो इसलिए मानव भूगोल की भी कई शाखाएं हो गई, जैसे आर्थिक भूगोल, कृषि भूगोल, संसाधन भूगोल, औद्योगिक भूगोल, परिवहन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, राजनीतिक भूगोल आदि आदि। इस तरह हमने दो चीजें देखी, एक तो भूगोल उसका शाब्दिक अर्थ, दूसरा देखा भूगोल उसकी शाखा, उसका विकास कैसे हुआ। अगली कड़ी में भूगोल के बारे में और जानकारी हम प्राप्त करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। आपके लिए ये चीज़ें उपयोगी होगी कई परीक्षाओं में। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए